ध्यानमूलम् गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्ते नाथ भगवन् शिवाय गुरुरूपिणे विद्यावतार स्वयं सिद्ध्यै श्रीकृतानेक विग्रह। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, परमपिता परमात्मा की जय, अवतारधारी महापुरुषों की जय। महाशिवरात्रि के महान पर्व पर समस्त लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। हमारा देश या भारतवर्ष त्योहारों और उत्सवों का यह देश है। प्रतिदिन हमारे यहाँ कोई न कोई उत्सव मनाया जाता है। खास करके हमारे देश में, हमारी संस्कृति में दो जो उत्सव हैं वो रात्रि के उत्सव हैं। एक शिवरात्रि और एक नवरात्रि। वैसे तो शिवरात्रि हर महीने के कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी के दिन शिवरात्रि का त्यौहार पड़ता है, लेकिन फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का पर्व जब पड़ता है। हम लोग आज विचार करेंगे ये शिव और शिवरात्रि तथा शिव गुरु। सबसे पहले हम शिव के बारे में विचार करेंगे कि वास्तव में शिव ये कौन है। अगर हम
जगत गुरु शंकराचार्य की वाणी को लेते हैं तो जगत गुरु शंकराचार्य स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि ना हम जातो जन्म मृत्यु कुतो में, ना हम प्राणः क्षुत् पिपासौ कुतो में, ना हम चित्तः शोक मोहौ कुतो में, सदा शाश्वतं निर्गुणं निर्विकारं शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। कहते हैं कि मैं तो जन्म ही नहीं लिया, पैदा ही नहीं हुआ, तो मृत्यु का प्रश्न कहाँ खड़ा होता है। फिर कहते हैं कि मैं प्राण शरीर नहीं हूं। प्राण शरीर का धर्म है भूख और प्यास, हमें भूख और प्यास कैसा। फिर आगे कहते हैं कि मैं चित्त नहीं हूं, चित्त का धर्म है शोक और मोह, हमें शोक और मोह कैसा। मैं तो सदा शाश्वत निर्गुण निर्विकार हूं, मैं ही शिव हूं, मेरे अतिरिक्त दूसरा शिव है कौन। लेकिन अब प्रश्न खड़ा हो जाता है कि अगर हम शिव हैं तो हम तो समस्त विकारों से ग्रसित हैं, हम खड विकार पंच विषय राग द्वेष से ग्रसित हैं, हमें शोक मोह होता है, हमें भूख भी लगती है, हम अनेक प्रकार के विकारों से ग्रसित हैं, तो हम शिव कैसे हो सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें सबसे पहले जो तीन मंडल हैं उनके ऊपर विचार करना पड़ेगा। क्योंकि यह आत्मा जो मैं तत्व है, जो शिव है, ये तो अमर लोक के वासी है, ये भौतिक मंडल के नहीं है। लेकिन जब अमर लोक से आत्मिक मंडल से जब ब्रह्ममंडल पर पधारे तो यहीं पर विद्या माया की उत्पत्ति होती है और विद्या माया के साथ वहां पर ये अपना सूक्ष्म रूप में वहां पर व्यवहार करते हैं और ब्रह्मांड में ब्रह्ममंडल पर जो निरंजन देव परम ब्रह्म परमेश्वर वो हूबहू आत्मिक मंडल का अमर लोक का नकल बना करके और ब्रह्ममंडल पर उसी तरह की रचना कर दिए जहां आकर के आत्मा अपने आप को भूल गया। शिव जो है जब ये ब्रह्ममंडल पर आए तो अपने आप को भूल गए। और इतना ही नहीं, फिर भौतिक मंडल जो अविद्या माया की सृष्टि है और यहां पर जो कहा गया है कि आदि माया किन्हीं चतुराई और झूठी बाजी पिंड बनाई, अविगत रचना रची अंड माही और ताका प्रतिबिंब डारा है। यह जो अविद्या माया है पिंड की रचना कर दी और जो अविगत परम पिता परमेश्वर परम ब्रह्म परमेश्वर जो ब्रह्ममंडल के अंदर अमरकोट का नकल बना करके उसकी रचना किए थे, तो उसका प्रतिबिंब उठा करके
और यह पिंड के अंदर डाल दिया, और यहाँ आकर के अविद्या माया के फंदे में आकर के, पिंड के अंदर आकर के, और यह आत्मा अपने आप को भूल गया कि मैं कौन हूं। जो निराकार, निर्विकार, निर्गुण, अविनाशी परमपिता परमेश्वर हैं, वह स्वयं यहाँ आकर के और त्रिगुणमयी माया के फंदे में पड़ करके और सगुण रूप में आ जाते हैं। और चूंकि त्रिगुणमयी माया है, इसलिए त्रिगुणमयी सृष्टि की रचना कर दी, और परिणाम ये हुआ यहाँ सतोगुणी विष्णु, रजोगुणी ब्रह्मा और तमोगुणी शंकर, तीनों की रचना कर दी। अब ये ब्रह्मा से पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्म इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। तमोगुणी शंकर जो पंच महाभूतों की उत्पत्ति करके भूतनाथ होते हैं, और विष्णु जो समस्त देवताओं की उत्पत्ति करते हैं इन्हीं से, और समस्त देवताओं के ये अधिपति हैं। और ये तीनों सगुण रूप में आ गए। जो परम ब्रह्म परमेश्वर जो निर्गुण निर्विकार थे, उस माया के संपर्क में आकर के और त्रिगुणमयी हो गए। और यहाँ आने के बाद ये अपने आप को भूल गए कि मैं कौन हूँ, और उसी का परिणाम है यह जो दलीय सृष्टि है। दलीय सृष्टि में हम उलझे हुए हैं। पाप पुण्य, धर्म अधर्म, जन्म मृत्यु, यह अनेक तरह का जो दलीय सृष्टि है, इसमें आकर के दलदल में यह चेतन आत्मा, यह जीव आकर के फंस गया। इसी को हम रात्रि कहते हैं। शिव की रात्रि है। रात्रि का मतलब ही होता है दिन का भाव। जैसे अंधकार, अंधकार कोई चीज नहीं है, प्रकाश का भाव ही अंधकार है। अंधकार को खदेड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। जहाँ दीपक प्रज्वलित हुआ, वहाँ स्वयं अंधकार अपने आप भाग जाएगा। उसी तरीके से जहाँ सूर्योदय हुआ कि रात्रि अपने आप वहाँ से समाप्त हो जाती है, लेकिन जब तक सूर्योदय नहीं होगा, जब तक ये विकार नष्ट नहीं होंगे, तब तक प्रकाश नहीं होगा और यह रात समाप्त नहीं होगी। तो शिव की रात्रि से मतलब है कि वही शिव जिनके रोम रोम से अरबों सूर्य का तेज प्रकट होता है, लेकिन वही शिव जब भौतिक मंडल पर आते हैं अविद्या माया के अधीन, तो यहाँ आते ही वह सारा दिव्य प्रकाश समाप्त हो जाता है। और नतीजा ये है कि वही शिव रात्रि में फंस जाते हैं और प्रकाश लुप्त हो जाता है। तो इसके लिए जब वही शिव हम देखते हैं कि यहाँ भी शंकर की मूर्ति भी दिखाई देती है, तो हमेशा वो ध्यानस्थ रहते हैं। वो अपने आप को खोजते हैं, और वही शिव जब अंधकार से प्रकाश में चले जाते हैं, तो वही शिव सद्गुरु के रूप में हो जाते हैं। क्योंकि सद्गुरु परमेश्वर स्वयं भी जो सृष्टि के रचनाकार हैं, यह समस्त जीवों को देख करके और उनके अंदर भी यह भाव उत्पन्न होता है कि आखिरकार यह जीव सृष्टि के अंदर अनेक प्रकार की कठिनाइयों को झेल रहे हैं। खर विकारों से ग्रसित होकर के, मोह माया से ग्रसित होकर के, और मेरा तेरा के फंदे में फंस करके आए दिन संग्राम छिड़ा रहता है।
प्रथम जो विश्व युद्ध से लेकर के और द्वितीय विश्व युद्ध तक का जो परिणाम था, यह सब कुछ यहाँ सभी लोग देख चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी तृतीय विश्व युद्ध की तैयारी शुरू हो गई। आखिरकार इस तरह से क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि यह अविद्या माया का प्रभाव है और ये मेरा तेरा के फंदे में फंस करके, गुटबाजी में फंस करके, और हर मनुष्य एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है। मनुष्य मनुष्य से प्रेम नहीं करता, बल्कि मनुष्य मनुष्य से घृणा कर रहा है। क्यों? कि आज अविद्या माया का जबरदस्त प्रभाव है और वह अपने आप को पहचान नहीं पा रहा है। मन का क्षेत्र है, ये द्विधा में सभी लोग पड़े हुए हैं। इसलिए आज जरूरत है हमें यथार्थ का बोध करने का कि सत्य है क्या। हम देखते हैं कि बाबा दादा परदादा सभी लोग पैदा होते हैं, मरते हैं, लेकिन आखिरकार वह कौन सा तत्व है जो सदा शाश्वत रहने वाला है? यह शरीर पैदा होता है, शरीर मरता है, लेकिन न तो यह चेतन आत्मा पैदा होता है, न चेतन आत्मा मरता है। इसलिए आज यह जरूरी है कि हम लोग अपने आप को पहचाने, और हम जब अपने आप को पहचान जाएंगे तो सब जगह हम अपने आप को ही देखेंगे। मंच पर कहा जाता है अनेकता में एकता, शांति के बड़े बड़े पुरस्कार वितरित किए जाते हैं, बड़ी बड़ी उपाधियां मिल जाती हैं, लेकिन जब तक हम एक को नहीं पहचानेंगे तब तक अनेकता में एकता कायम नहीं हो सकती। जब तक यह मेरा तेरा का भाव रहेगा तब तक एकता कायम नहीं हो सकता है, वैचारिक द्वंद्व रहेगा। इसलिए हमें आज जरूरी है कि उस एक को पहचानिए जो पशु पक्षी कीट पतंगा सब जगह वह विद्यमान है, और उसके साथ जब तक हमारा एकाकार नहीं होगा तब तक शांति, सुख शांति और समृद्धि कायम नहीं हो सकती। और आज संपूर्ण पृथ्वी बारूद के गोले पर बैठी हुई है। कब विस्फोट होगा और सारी पृथ्वी समाप्त हो जाएगी, सारा विश्व ही समाप्त हो जाएगा, ये कहा नहीं जा सकता। तो यह मनुष्य तो सबसे समस्त प्राणियों में सबसे उत्तम प्राणी है, जिसके बारे में कहा गया है कि अहो भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। जो सुर दुर्लभ है, सारे ग्रंथ यही गाते हैं, लेकिन यह मनुष्य का तन पाने के बाद भी मनुष्य इस सृष्टि में सबसे घृणित प्राणी हो गया है, और यह संपूर्ण पृथ्वी को विध्वंस करने पर तुला हुआ है। आखिरकार इसके अंदर यह मानवता कब उत्पन्न होगी, यह एक विचारणीय विषय है। क्योंकि आज हम देखते हैं कि सभी लोग अनेक प्रकार का प्रवचन तो करते हैं, लेकिन विचार नहीं करते कि कैसे हम प्रेम, दया, क्षमाशील, संतोष का भाव उत्पन्न करेंगे। ते काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह जो विकार हैं, किस तरीके से यह दूर किया जाएगा। इसके लिए हमें जरूरी है कि सद्गुरु कबीर के जो दिशा निर्देशन है, जब तक उस दिशा निर्देशन को हम नहीं अपनाएंगे तब तक हमें सत्य के रास्ते पर अग्रसर होने के लिए प्रेरणा नहीं मिल सकती है। हमारे आधारभूत प्रेरणादायक सत्य कबीर हैं, जो हमें कदम कदम पर प्रेम, दया, क्षमाशील, संतोष
का भाव उत्पन्न करते हैं। समस्त जीवों के कल्याण के लिए ही यह शिव सृष्टि के अंदर सब कण कण में वो व्याप्त है और उन्हीं का नाम, शिव का ही नाम है ओम, ओंकार, जो सारे भूमंडल के अंदर वो व्याप्त है, जिसके बारे में जो पुरुष सूक्त का पहला जो मंत्र है उसमें जो आता है कि ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिगं सर्वतः स्मृत्वा प्रतिष्ठ दशांगुलम। यह जो ओम नाम है असंख्य सिरों वाला, असंख्य भुजाओं वाला, असंख्य नेत्रों वाला, संपूर्ण भूमंडल को आवृत करते हुए, और यह 10 अंगुल में समाहित है। हमारे काया नगर के अंदर 10 अंगुल में संपूर्ण सृष्टि है और 2 अंगुल जो खाली स्थान है, आकाश है, जहाँ पर नामी पुरुष सदाशिव परम ब्रह्म परमेश्वर निराकार निर्गुण वहाँ विराजमान है। तो इसको जब तक हम जानेंगे नहीं, जब तक उसके साथ, उस सत्य नाम के साथ संबंध नहीं जुड़ेगा, तब तक शांति स्थापित कायम नहीं होगी। इसलिए इस सत्य नाम जो ओम है, ओंकार है, जो परम ब्रह्म परमेश्वर सदाशिव निरंजन देव का नाम है, उसको हम लोग देखें। जो कबीर कहते हैं कि पढ़ू मन ओम, पढ़ू मन ओम नाम सिद्धम, पढ़ू मन ओम नाम सिद्धम, पढ़ू मन ओंकार, ओंकार सबही को सिर जय ओंकार, सबही को सिर जय शब्द स्वरूपी अंग, शब्द स्वरूपी अंग, वह तो पुरुष सब हिन से न्यारा, वह तो पुरुष सब हिन से न्यारा, करवा ही से संग, करवा ही से संग, पढ़ू मन ओम नाम सिद्धम, पढ़ू मन ओम नाम निरंजन, नाम निरंजन नयन मध्य, नाना रूप धरंत, नाना रूप धरंत, निराकार निर्गुण अविनाशी, निराकार निर्गुण अविनाशी, और निरखय एक अंग, निरखय एक अंग, पढ़ू मन ओम
नाम सिद्धम पढ़ु मन ओम। क्या एक ही अंग इस नाम का दृष्टिगोचर होता है और वह है ज्योतिर्बिंदु। फिर आगे कहते हैं कि माया मोह मगन होई नाचै, माया मोह मगन होई नाचै, उपजे अंग तरंग, उपजे अंग तरंग। माटी के तन थिर न रहतु है, माटी के तन थिर न रहतु है, मोह ममता के संग, मोह ममता के संग पढ़ु मन ओम। नाम सिद्धम पढ़ु मन ओम। यह मिट्टी से बनी हुई काया क्षण क्षण बदल रही है। वह बचपन, वह नौजवानी, धीरे 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 बुढ़ापा और अंत में मृत्यु की तरफ रोज रोज बढ़ रहे हैं। लेकिन माया मोह के फंदे में फंस करके और इतना अहंकार, इतना क्रोध भरा हुआ है कि हर मनुष्य, हर देश एक दूसरे देश को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। उसे यह समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, किसको बर्बाद कर रहे हैं। अपने आप को हम बर्बाद कर रहे हैं कि दूसरे को बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि सब जगह तो तुम ही हो, दूसरा है कौन। वही कहते हैं कि जो क्षण क्षण बदल रहा है। माया मोह मगन होई नाचै, माया मोह मगन होई नाचै, उपजे अंग तरंग। माटी के तन थिर न रहतु है, माटी के तन थिर न रहतु है, मोह ममता के संग पढ़ु मन ओम। नाम सिद्धम पढ़ु मन ओम। शील संतोष दया के दर्पण, शील संतोष दया के दर्पण, और सदा स्वरूपी अंग, सदा स्वरूपी अंग। साधु वचन सत्य करि मानो, साधु वचन सत्य करि मानो, साधु वचन सत्य करि मानो। अरे सृजन हारा तेरे संग, सृजन हारा तेरे संग पढ़ु मन ओम। नाम सिद्धम पढ़ु मन ओम। वो सृष्टि का रचनाकार तुम्हारे साथ में है, लेकिन उसके साथ तुम संबंध नहीं जोड़ पा रहे हो। इसलिए यह सिद्ध नाम है, नाम ओम नाम, उसको तुम पढ़ो। फिर आगे कहते हैं कि ध्याता ध्यान, ध्याता ध्यान धरो उरयंतर, ध्याता ध्यान धरो उरयंतर, नाम तत्व गहंत, नाम तत्व गहंत। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो,
कहे कबीर सुनो भाई साधो, अरे आदि अंत पर्यंत, आदि अंत पर्यंत पढ़ु मन ओम, नाम सिद्धम पढ़ु मन ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री पुराण पुरुषाय नमः। श्री सद्गुरवे नमः।